तो ये है सातवें भाव के सीक्रेट, सातवें भाव के राज। आप केवल सातवें भाव में राहु है ये देखकर मत डरना, उसको हम सेट कर लेते हैं। केवल केतु है सातवें भाव में, वो नेचर होती है। मैंने आपको बताया केतु सातवें भाव में मल्टी पार्टनर पैदा करता है, वो नेचर है। राहु सातवें भाव में एक दूसरे के ऊपर शक पैदा करता है, वो नेचर है। उस नेचर को डाइवर्ट किया जा सकता है कलर थेरेपी से, जेम थेरेपी से, डोनेशन थेरेपी से, मंत्र थेरेपी से। अब सप्तम भाव में राहु हो तो मैं सबसे पहले कह देता हूं कि अपने बेडरूम में नीले रंग की चादर, पर्दे, सिराना, तकिया, पानी की बोतल, अपनी नाइट ड्रेस नीली, अपना ब्लैंकेट नीला मत रखना, समझे? क्योंकि अगर सातवें भाव में बैठा है तो वो तो अंदर घुसने की कोशिश करेगा बेडरूम में। अगर आपने बिठा लिया उसको आकर राहु महाराज को कि रॉयल ब्लू कलर की चादर, सिराने, तकिया, नाइट ड्रेस, ब्लैंकेट, पिलो कवर, मैट्रेस कवर, पानी की बोतल भी ब्लू होती है। मैंने आपको बताया था ना, मैं एक 5 स्टार होटल में चला गया, वहां पे सब टॉवल नीले, और कस्टमर उनसे लड़े, थे वो मेरे अंकल। तो मैंने उनको कहा ये जो आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी आपने, इतना शानदार लग्जरियस होटल बनाया, आपके गेस्ट आपसे सेटिस्फाई इसलिए नहीं होते क्योंकि जब वो स्नान करते हैं, जब वो शावर ऑन करते हैं, तो जल गिरता है, चंद्रमा उनको बिल्कुल स्वच्छ कर देता है, समझ गए? तो एकदम मूड फ्रेश हो जाता है उनका। लेकिन स्नान करने के बाद जिस कलर के टॉवल से वो अपना आस पास लपेट कर साफ करते हैं, वो ऑरा क्रिएट कर लेते हैं अपने आसपास। बस जब राहु की ऑरा क्रिएट हो गई तो फिर समझ लीजिए गेस्ट जाते जाते आपके लिए बैड कमेंट्स लिख के जाएगा। ऐसे ही आफ्टर सनसेट बेडरूम में अगर राहु की ऑरा क्रिएट हो गई, जिसको रॉयल ब्लू कलर से देखा गया है, केतु की ऑरा क्रिएट हो गई जिसको ब्राउन रंग से देखा गया है, तो ये तो 100% परेशानी देने वाले ही हैं। पति पत्नी के बीच में नीला रंग और ब्राउन रंग परेशानी देता ही देता है, मैं बिना कुंडली देखे भी बता सकता हूं, क्योंकि ये क्रिएट ही राहु और केतु को करते हैं। इसलिए हम ज्यादा लोगों के बेडरूम में क्रीम कलर बिछाने की सलाह दे देते हैं, लाइट पिंक कलर बिछाने की सलाह देते हैं, लाइट लेमन शेड बिछाने की सलाह दे देते हैं। डार्क शेडिस तो बिछाने ही नहीं चाहिए। लाइट लेमन हो तो जुपिटर अपना असर करेगा, समझ गए? फर्टिलाइजेशन बढ़ जाती है उससे, क्योंकि पुत्र का कारक होता है। लाइट पिंक हो तो शुक्र अपना बेडरूम में असर करेगा, प्रेम संबंध, आलिंगन, चुंबन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र अपना प्रभाव देता है। लाइट क्रीम न्यूट्रल कर देता है इंसान को, तो बेडरूम का जो माहौल है वो सुंदर बन जाता है। इसलिए ये तो कई निशानियां हैं हमारे पास। बेडरूम में शीशा नहीं लगा होना चाहिए, ऐसा मिरर लुकिंग मिरर जिसमें बेड नजर आए, आपका उल्टा अक्स नजर आए, समझ लीजिए झगड़ा होगा उस शयन कक्ष में, अगर बेडरूम में मिरर लगा हुआ। नोट कर लीजिए ये सारी बातें। बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं जी हमने बेडरूम के ईशान कोण में मंदिर बनाया हुआ है। बेडरूम में कई लोग ना अलमारी के अंदर खोलो, अंदर देवी दुर्गा बैठी होती है, हनुमान जी बैठे होते हैं, शंकर बाबा बैठे होते हैं, बेडरूम के अंदर नहीं होने चाहिए। बड़े लोगों ने फ्रिज के ऊपर बनाया होता है, देखो। और मैं कहता हूं जाने दो, क्यों यार भगवान के साथ खेलते हो? फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है जी मंदिर, हमने बेडरूम के अंदर रखा हुआ है। तो ये सारे वास्तु दोष और कुंडली के दोष मिलकर जीवन को तहस नहस कर देते हैं। बेडरूम में मंदिर निषेध है। बेडरूम में शीशा, लुकिंग ग्लास अगर ऐसा लग गया, बहुत सारे बेड तो ऐसे बनते हैं उनकी बैक में ही शीशा लगा होता है, बैक में ही शीशा लगा होता है, देखते ही पता लग जाएगा मुझे
यहाँ पे दो हंसों का नहीं, दो कंसों का जोड़ा रहता होगा। समझे? हम जाएंगे ना कभी किसी के रूम में, कहीं जाना पड़ जाए वास्तु वस्तु देखने, तो बेडरूम में देखता हूँ शीशे वाला बेड। हंसों का जोड़ा नहीं होता वो कंसों का जोड़ा होता है, एक दूसरे को खाऊं बड्डू। तो ये बड़ी चीजें हैं दोस्तों, बड़ी चीजें हैं, इसको आप समझ लीजिए। आज के एपिसोड का निचोड़ ये है कि आपको अपनी कुंडली का सेवंथ लॉर्ड ढूंढना है। कि सेवंथ लॉर्ड तो नहीं वीक, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड अगर छठे भाव में चला गया, स्पाउस की आयु को रंध्र कर देता है। जीवन साथी की आयु छोटी होती है अपने से। सेवंथ हाउस अगर अष्टम भाव में चला गया, बीमारियां पैदा करता है, क्योंकि वो बंद कमरे में चला गया है। हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएंगे, ऐसा कुछ ना कुछ गलत काम हो जाता है। कि अगर सेवंथ लॉर्ड अष्टम भाव में हो, अगर सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में हो, तो वो कहता अच्छा मुझे तो वीजा मिल गया, मैं जाके तुम्हें बुलाऊंगा। खुद चला जाएगा सप्तमेश 12वें घर में विदेश में, वहां जाकर कभी नहीं बुलाता। रोज किससे आते हैं हमारे पास, रोज। इसलिए याद रखिएगा, आज के लाइव एपिसोड का यही निचोड़ है कि आपको 7वें घर में राहु हो, केतु हो, मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, डरना नहीं है, डरना नहीं है। आपको पहले यह देखना है कि आपके सेवंथ का लॉर्ड कहां है। अगर वो डरावनी स्थिति में है तो फिर डरना पड़ेगा, उसका इलाज पहले किया जाता है, फिर देखेंगे 7वें घर में कौन है। तो ये सारी चीजें आपको नोट रखनी है, इन चीजों को समझना है। सप्तम भाव आपका बेडरूम है, 12वां भाव भी आपका शयन कक्ष है, 12वां भाव भी आपका शयन कक्ष है। हाँ बिल्कुल, कईयों ने हनुमान जी की तस्वीर लगाई होती है, मैं तो कह रहा हूं। तो ये सप्तम भाव और 12वां भाव, ये दोनों बेड प्लेयर्स और बेडरूम होते हैं। चाहे किसी का एक कमरे का रूम हो, घर हो, एक एक कमरे का घर भी हो सकता है। पिया का घर मैंने पिक्चर देखी थी एक, वो जया भादुड़ी की, जिसमें वो गाना था, ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। देखी होगी आपने पिक्चर, पिया का घर। एक एक रूम का उनका घर होता है। और मैंने देखा इतनी समस्याएं, क्योंकि मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ ना, मैं आपकी तरह नहीं देखता फिल्म। मैं देखता हूँ एक रूम का घर है, वहीं किचन नजर आ रही है, वहीं मंदिर बना हुआ है ना, वहीं चूल्हा लगा हुआ है। तो ये कैसे, इन 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 इनकी तो फर्स्ट नाइट हो ही नहीं सकती। समझेंगे? तो एक रूम का चाहे आपका घर हो, उसका भी मर्यादा, उसकी भी आपको नियम को पालना पड़ेगा। अगर बाई चांस वहां पर शीशा लगा है, तो दिन में अगर आप उसको मेकअप करने के लिए प्रयोग करें, रात को उसके आगे पूरा कवर्ड पर्दा होना चाहिए। समझ गए? बेडरूम के अंदर मंदिर हरगिज 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 नहीं होना चाहिए। चाहे घर में मंदिर ना बनाइए, कोई बात नहीं होती, क्योंकि भगवान के घर चले जाइए। मंदिर की तो रौनक ही खत्म हो गई है जब से हम लोगों ने घरों में मंदिर बना लिए हैं। मंदिरों में तो सिर्फ मंगलवार जाते हैं लोग, वो भी मैंने बता दिया, हनुमान जी को लाल लेप कर देना, हनुमान जी को झंडा चढ़ा देना। मंगलवार, बुधवार को जाकर वहां पे पंडित जी बेचारे अकेले बैठे होते हैं। आजकल वो भी कुछ नहीं करते, वो भी मोबाइल चला रहे होते हैं, मैं देखता हूँ पंडित जी को भी। समझ गए? मंगलवार को भीड़। अच्छा, शनिदेव जी मंदिरों में पहुंचे तो शनिवार को भीड़, शुक्रवार को वहां कोई जाता ही नहीं है। संडे को तो ऐसा लगता है भगवान की भी छुट्टी होती है, कोई भी नहीं जाता वहां पे। इसलिए घर में मंदिर होना हमारी आस्था का विषय है। अगर बढ़िया घर है आपका, ईशान कोण में आपके पास अच्छी जगह है, तो जरूर बनाइए, घर में पवित्र वातावरण रहता है। नहीं है तो कोई उसमें कष्ट वाली बात नहीं है, कोई उसमें डरने वाली बात नहीं, कोई हर्जा नहीं है उसमें। क्योंकि मंदिर तो हमारे मोहल्ले में है, हमारी गली में है, हमारे एरिया में है। और ये श्रृंगार होते हैं, किसी भी एरिया का श्रृंगार मंदिर गुरुद्वारा ही होते हैं, सुन लो।
क्लब नहीं होते। ये जितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं ना, रेप रेप रेप, कितना शोर मचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। एक ही प्रॉब्लम है, हमारे कल्चर में मिलावट हो चुकी है बस। दिमागों में भी मिलावट है। आज मैंने देखा हमारे लुधियाना शहर में वो हाथरस है, यूपी में, जो एक बच्ची के साथ दुर्घटना हुई, उसके बारे में कभी कोई रैली निकाल रही हैं, कभी कोई रह रहे हैं, कोई कभी कोई ऐसे पर्दे उठाकर खड़े हुए। कल हमारे लुधियाना में 8 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसके बारे में किसी ने एक चूं भी नहीं बोली। ऐसा दिमागों में असर हुआ पड़ा है राजनीति का हमारे दिमागों में। ऐसे मूर्ख नेता लोग हैं हमारे। और मैंने एक चीज के ऊपर स्टडी किया कि जितनी हमारी लेबर है, ध्यान से सुन लीजिए, चाहे आपके घरों में काम करने वाले लोग नौकर हों, चाहे आपकी फैक्ट्रियों में काम करने वाली लेबर हो, नौकर हो, ध्यान से सतर्क रहिए, सतर्क रहिए। जितने ये लेबर हैं हमारे, आते तो हैं मेहनत करके कमाई करने के लिए, अपने गांव से, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कहीं से भी आए, सारा देश उनका है। पंजाब में यहाँ आए, पंजाबी बाहर जाए, कहीं से भी जाएं, हम सबको हक है हमारे देश में बिना वीजा घूमने का, रहने का। लेकिन उनके हाथ में जो मोबाइल है ना, मोबाइल, जितनी आपकी लेबर है, खासकर वो आदमी जो आपके घर आता जाता है, आपका वॉचमैन, आपका ड्राइवर, आपकी फैक्ट्री का कोई मैनेजर, उसके मोबाइल में अगर पॉर्न मूवीज हुई, ब्लू फिल्म्स हुई, गंदी अश्लील फिल्में हुई, तो उससे बचकर रहिएगा। उससे खतरनाक कोई नहीं होता, क्योंकि ये मैंने सारे केस स्टडी किए हैं। ये सिम कार्ड जब डलवाते हैं ना, सिम वाला ही उसको 8-10 मूवी डाल के दे देता है, गंदी फिल्में। याद रख लीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे कल्चर में मिलावट है भाई। ना तो हम मंदिरों में जाते हैं, ना हम अपने बच्चों को कभी प्रेरित करते हैं कि मंदिर जाके भगवान का नाम ले लो, सुबह उठ के राम राम कह लो, सतनाम वाहे गुरु कह लो, सत श्री अकाल कह लो। हर एक के हाथ में मोबाइल है। और हमारी लेबर जो है, हमारे जो नौकर हैं, जो कमाई करने के लिए आते हैं, उनके हाथ में अगर मोबाइल है, और अगर वो आपकी बेटी का ड्राइवर है, उसे छोड़ने जाता है, आपके घर में दूध देने आता है, सब्जी देने आता है, फैक्ट्री से आता है, आपका वॉचमैन है, आप कह देते हो बच्चे घर में अकेले हैं, मैं ज़रा शॉपिंग करने जा रही हूँ, ध्यान रख लेना, उसके मोबाइल में क्या है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और आंखें बंद करके किसी का मोबाइल छीन के उसकी गैलरी खोल लीजिएगा, आपको गंदगी बड़ी दिखाई देगी। और जब तक ये गंदगी उसमें है, और फिर जब ये कोई शराब पी लेता है, कोई ड्रग्स खा लेता है, कोई जर्दे खा लेता है, कोई नशा कर लेता है, फिर ये काम वासना दिमाग पर हावी होती है। फिर ये मूर्ख नहीं देखते सामने कितने वर्ष की मासूम नाबालिग है, बच्ची है, कौन है। ये करने वाला नहीं देखता ये जाति उच्च है नीच है। उनके अंदर तो नशा होता है, उनके अंदर तो काम भरा होता है। वो मोबाइल के अंदर जो फिल्में हैं वो बहुत बड़ी समस्या है, ये नहीं करने वाला देखता। पर हमारे लीडर ऐसे उल्लू के पट्टे हैं, ये वो फलां की बेटी, उच्च की बेटी, नीच, अरे बेटी तो बेटी होती है, उच्च की नीच की क्या हुई बेटी, बेटी बेटी होती है। अब नवरात्रे आने वाले हैं, कंजक पूजन हम लोग करते हैं भारतीय। अपने मोहल्ले की बेटियों को अपने बेटों के हाथों से उनके पांव धुलवाया कीजिए। अपने एरिया की बच्चियों के पांव अपने बेटों के हाथों से धुलवाओ, तब जाके उनके अंदर भावना आएगी कि मैंने इसको बुरी नजर से नहीं देखना। समझ गए? इसलिए ऋषियों मुनियों संतों ने इन प्रथाओं का आरंभ किया था कि साल में 2 बार नराते आएंगे, कंजकों का पूजन किया जाएगा, आसपास की बेटियों को, बच्चियों को बड़े आदर से घर में बुलाया जाएगा, उनके पाँव को हाथ बेटों से लगवाओ। दादी माँ पैर धो रही होती है, डैडी पैर धो रहे होते हैं, यंग बच्चे मोबाइल चला रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं नराते होते क्या है, कंजक पूजन क्या होता है। तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है फिर। इसलिए 17 अक्टूबर को नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। अगर हिंदुस्तानी चाहें तो ये घटिया रेप रूप ये तो एक सीजन में ठीक कर सकते हैं हम। सारे कहेंगे
मैं अष्टमी वाले दिन कंजका बिठावा कि नौवीं वाले दिन बिठावा, किदन खत्म होनी है जी, कितने तुमने क्या लेना देना भाई। तुम्हें 9 दिन दिए हैं, तुम 9 दिन रोज 9 कन्याएं ढूंढो, 9 दिन रोज। तुम्हें क्या लेना देना तिथि कितने बजे शुरू हुई कितने बजे खत्म हुई। तुम 17 अक्टूबर से लेके 9 दिन गिनो, वो अष्टमी हो नौमी हो, तुम्हें क्या लेना देना। वो होता है साधकों के लिए समय, तांत्रिकों के लिए, मांत्रिकों के लिए। हम लोगों ने रतन सिद्ध करने होते हैं, यंत्र सिद्ध करने होते हैं। हम देखते हैं कि तिथि अगर बदल गई तो हमें अगली तिथि की पूजा करनी पड़ेगी। तुम लोगों को, साधारण लोगों को क्या लेना देना इससे। तिथि बदल गई जी, पंडित जी अष्टमी दिन रात के दो है नौमी, तुमने क्या लेना देना भाई। इसका मतलब तुम देवी के भक्त नहीं हो, तुम तिथियों के भक्त बने हुए हो। 17 अक्टूबर से लेके 9 दिन गिन लीजिए, वो नवरात्रे हैं, 10वां दिन दशहरा है, बस इतनी जानकारी यहां रखिए। अष्टमी कितने बजे खत्म होएगी, क्या लेना देना भाई। ऐसे ही पितृ पूजा में कर रहे थे, किनवा श्राद्ध है किनवा, भैया पितृ पक्ष मिल गया, रोज अपने पूर्वजों को याद करो। और श्राद्धों में भी मैंने देखा है कोई बच्चा नहीं होता वहां पे, बूढ़े बूढ़े अपने बूढ़े बूढ़े बाप को याद कर रहे हैं, खाने खिला रहे होते हैं। तो अगर हिंदुस्तानी चाहें, हमें लीडरों की, नेताओं की, कांग्रेस की, बीजेपी की किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। हमें हमारे कल्चर की जरूरत है, हमारे धर्म की जरूरत है, सनातन धर्म के ज्ञान की जरूरत है, ऋषियों मुनियों के दिए हुए आशीर्वाद की जरूरत है। हमें इन मूर्ख लीडरों की, इन लुटेरों की, इन चोरों की जरूरत नहीं है। 9 दिन लगातार भी आप 9 बच्चियां ढूंढो और उनके पैरों को धुलवाओ अपने यंग बेटों से। 9 दिन में खेल ठीक हो जाएगा। मोदी साहब कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, मैं कह रहा हूं पवित्र भारत अभियान। अगर पवित्र भारत अभियान से शुरू करते 1947 के बाद, तो स्वच्छ भारत अभियान की जरूरत नहीं पड़नी थी, क्योंकि हमने पवित्र भारत की शुरुआत ही नहीं की। हमारे देश में अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, बलात्कारियों के नाम पे रोड हैं इस देश में। तो जिस दिन पवित्र भारत की शुरुआत होगी, उस दिन स्वच्छ भारत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे नियमों में पवित्रता है। हम तो अपने नंगे पांव अपने घर के अंदर आते थे, हाथ पैर धो के आते थे। किचन में औरत को पांव की चप्पल पहनकर जाने की इजाज़त नहीं है वेद की रसोई में, अगर वैदिक रसोई देखेंगे। अब यहाँ पे तो कोई पता भी नहीं होता, चूल्ही भी नहीं की होती, सुबह बैठी बन रही होती है। समझ गए, जैसी भावना होगी वैसा अन्न होगा। जिस भाव से हम लड़ते लड़ते सब्जी काटोगे तो कलेश पड़ेगा ही घर पे। लास्ट में जब तवा बंद किया जाता ना, हमारी दादी और हमारी मम्मी ऐसे छींटा देती थी पानी का कि शांत करो अग्नि को। लास्ट में तवे के ऊपर पानी का छींटा देके, कच्चे दूध का छींटा देके उसको शांत किया जाता था। हमने देखी हैं ये बातें अपने घरों में, तो सब गायब ही हो गई हैं। बड़ा अफसोस है, बहुत अफसोस है कि भारत देश में नाबालिग बच्चियां, छोटी बच्चियां भी बलात्कार का शिकार हो रही हैं। जिस देश में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, कालिका पूजा है ना, बुद्धि चाहिए तो माता सरस्वती के पीछे लग जाओ, धन चाहिए तो माता लक्ष्मी के पीछे लग जाओ, है ना, शक्ति चाहिए तो माता काली के पीछे लग जाओ, चंडी दीवार पढ़ लो, पाठ कर लो। जो आस पास जो देवियां घूम रही हैं उनके बारे में अगर विचार नहीं किया तो ये जितनी घटनाएं हो रही हैं, जितनी दुख भरी घटनाएं हो रही हैं, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और अपने लीडरों पर इतना भी भरोसा मत करना। इतनी करप्शन हो चुकी है इस देश में, इतना करप्ट माइंड हो चुका है, चाहे वो मोदी की सरकार हो, चाहे वो उससे पहले वालों की सरकार हो, उसके बाद आने, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप हम लोगों को मिलके ठीक होना पड़ेगा। ये लोग ठीक नहीं है, कोई बीजेपी कांग्रेस, ये ठीक नहीं है दोस्तों। इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, तब जाकर तब जाकर इस देश में सुधार होगा। ये मैं फलाने का झंडा उठा लिया, सब छोड़ दो, बंद कर दो। अगर नैतिकता है तो बंद कर दो। अगर आपके दिल में खोट है तो लिख लो मेरा, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं बीजेपी हूँ, मैं मोदी हूँ, मैं राहुल हूँ। फिर खोट है आपके मन में भी,
फिर आप देश का भला नहीं चाहते। याद रख लीजिए, मेरा लाइव लंबा होता जाए, कोई परवाह नहीं है। तो ये अब नवरात्रे भी आने हैं 17 अक्टूबर से। ज्योतिष की बातें तो आपको समझनी है तो समझते रहिएगा, वो भी आपके काम आएंगी। लेकिन नवरात्रे आने हैं, अगर तुम लोग चाहो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 100 लोग सुन रहे हैं, 100 लोग 5-5 को और बताओ, 500 सुनेंगे, 5 लोग 500 को और बताओ, हजारों लोगों को ये बातें सुन जाएंगी। इसलिए कहता हूँ शेयर कर लिया करो। अगर हम सुधर गए ना, तो इन ये वोटें जो मांगने आते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, लानत है इन पे, इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। समझ गए? तो पवित्र भारत की शुरुआत करनी पड़ेगी। स्वच्छ भारत का क्या फायदा? नकली झाड़ू उठा के फोटो खिंचा लेते हैं, कोई कोई सफाई नहीं है इस देश में, सब फोटो में सफाई है बस, बाकी सब नकली है। मैं सुबह गाड़ी लेकर निकल जाऊंगा, मैं आपको कूड़े के ढेर, वहां गायें गंदगी खाती हुई दिखा दूंगा, गऊ को माता कहते हैं, गायें गंदगी खाती दिखा दूंगा मैं। सब नकली है, सब फोटो में है। अगले दिन अखबार में आएगा, बेटी के लिए हमने जी तख्तियां उठाई, है ना। लानत है, लानत। नलायक हैं हमारे लीडर, कांग्रेस बीजेपी, ये सब गोलमोल हैं और ये सब गोलमाल है। इसलिए मैं मुझे दुख हुआ है, बड़ी परेशानी हुई है कि हमारे देश में ये इतने गंदे गंदे केस हो रहे हैं। और मुझे लुधियाना के ऊपर बहुत सारा गुस्सा चढ़ रहा है, अपने शहर के ऊपर। हमारे शहर में 6-8 साल की बच्ची का कल रेप हुआ है, उसका किसी ने नाम तक नहीं लिया। आज बड़े बड़े बैनर उठा के घूम रहे हैं, मैं फलानी पार्टी का हूँ, मैं फलानी पार्टी का हूँ, और यूपी की बात यहाँ कर रहे हैं। तुम्हारे शहर में जो हुआ तुम्हें वो पता भी नहीं है, पता है तो जानबूझ के उसको तुमने इधर उधर किया हुआ है। लानत है। इसका मतलब पॉलिटिकल स्टंट हो रहे हैं सारे। लानत है, लीडरों पे लानत है। तो दोस्तों याद रख लेना, हमारे पास अवसर है, छोड़िए इन सबको। नवरात्रों में ये करके दिखा दीजिएगा। आपके पास सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, रोज नवरात्रों पे ये करिएगा। अपने यंग बच्चों को लेके जाइए दरबार में माँ के। छोटी बच्चियों के पैरों को अगर धुलवाना है तो यंग लड़कों के हाथों से धुलवाना है। ए नो दादी माँ पैर धो रही है, दादाजी मम्मी जी पैर धो रहे हैं, कोई फायदा नहीं उन कंजकों का। ये संदेश ही केवल इसलिए दिया गया था हमारे शास्त्रों में कि साल में 2 बार नवरात्रे आएंगे। आसपास की जो बच्चियां हैं मोहल्ले की, विशेषकर 9 वर्ष से छोटी कन्या तो नाबालिग से भी छोटी होती है, उनके चरणों को स्पर्श करो, उनके पैरों को धो, उनके हाथ पे मौली का धागा भी रक्षा का बंधन होता है, वो बांधो। और किससे बंधवाना है? अपने बच्चों से, अपने लड़कों से। तब फायदा ये नवरात्रे का। नहीं तो झूठे नवरात्रे मत रखना। मुझे मत पूछना अष्टमी कितने बजे है, नवमी कितने बजे, कोई मतलब नहीं है साधारण जनता का तिथियों के टाइम पूछने का। 17 तारीख से लेके 9 दिनों तक 9 नराते होते हैं। तुम कोई तांत्रिक हो जो टाइम पूछते हो जी मैंने कितने बजे अष्टमी खत्म है? तुमने क्या लेना देना? इसका मतलब तुम लोग भक्त नहीं हो माता के। ये तांत्रिकों का काम होता है। ये जिन्होंने मंत्र सिद्ध करने हो, यंत्र सिद्ध उनको पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कितने बजे कौन सी तिथि खत्म होती है। आम बंदे को क्या लेना देना भाई? कोई मतलब नहीं है इस बात का कि पितरों में आज कौन सा श्राद्ध है, कल कौन सा श्राद्ध है। क्या मूर्खों वाली बातें हैं। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लीडर फीडर इसको सुनेंगे, फिर मेरे ऊपर चीखेंगे, है ना, मुझे कहेंगे क्या बोल रहे हो पंडित जी, हमारी सारी मिट्टी पलीत कर रहे हो, हमें वोटें नहीं मिलनी। नहीं मिलनी तो ना मिले, मैं तो डालूंगा ही नहीं किसी को वोट। मैं बिल्कुल किसी को वोट नहीं डालूंगा। मैं यहाँ पे सच्ची कह रहा हूँ आपको, वोट वाले दिन मैं दिखाऊंगा कि मैं नोटा के ऊपर दबा आया हूँ। समझ गए? तो ख्याल रखो भाई, अपने अपने एरिया में, अपने अपने मोहल्ले में अपने यंग लड़कों का ख्याल रखो, अपनी लेबर का, नौकरों का ख्याल रखो। उनके मोबाइल ज़रूर पकड़ लिया करो, खासकर जो ड्राइवर है, वॉचमैन है, जो सब्जी वाला, दूध वाला, आपकी प्रेजेंस के बाद जो आपके घर में आता है ना, उसको ध्यान रख के नोट कर लेना। इनके मोबाइलों में गंदी फिल्में होती हैं, गंदी फिल्में देख के शराब पी के फिर ये इनके दिमाग को भूत चढ़ते हैं। इनको पकड़ पकड़ के पीटो जिनके जिनके मोबाइलों में गंदी फिल्में होती हैं। और जितने आपके आसपास सिम कार्ड बेचने वाले हैं उन सबको इंस्ट्रक्शन दो,
अगर आपने कोई मोहल्लों की कमेटियां बनाई हैं, कोई प्रेसिडेंट बना हुआ है, कोई मैनेजर बना हुआ है, किस लिए बने हुए हो आप लोग? है ना, फालतू पार्कों में बैठ के चाय पीने के लिए, किट्टी पार्टियां करने के लिए? जाओ सुबह उठ के, जिन्होंने अपने मोहल्लों की क्या कहते हैं, कमेटियां बनाई हुई हैं, काउंसलर बने हुए हैं, जाओ जितने लोग सिम बेचते हैं उनकी दुकानों के ऊपर जाकर रेड करो, वहां खड़े हो जाओ 5 मिनट। जब भी कोई लेबर सिम लेने आती है उसको साले जानबूझ के दे देते हैं 4-5 फिल्में डाल के कि ये मेरा ग्राहक बना रहे, बार बार आएगा, सिम लेने भी आएगा और गंदी फिल्म लेने भी आएगा। तो ये ऐसे बदलाव होगा। ये तख्तियां उठा के ड्रामे करने वाले लीडरों को छित्तर मारो गिले गिले, समझ गए? चलिए ठीक है भैया, मेरी तरफ से भी थम्स अप है। राजेंद्र मरवाहा जी, आपने थम्स अप कर दिया इन बातों पे, तो मेरी तरफ से भी थम्स अप है। अगर परिवर्तन लाना है तो जनता ला सकती है, हम ला सकते हैं, आप ला सकता है, हमारे धर्म ला सकता है, हमारा सनातन विधियां ला सकती हैं। नवरात्रों का पूजन 9 दिन में इस देश में परिवर्तन ला सकता है अगर जनता जाग गई तो। लीडरों को मत जागने देना, इनको भगाओ, जब भी आए सामने भगाओ इनको बस। नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल।